स्वागत है आज आप सबका वाव इंडिया के इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है आओ कुछ बात करें और वाव पर्सनालिटी। इस प्रोग्राम में हम वाव पर्सनालिटीज से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी लाइफ के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में, इस सब के बारे में हम बात करते हैं। और साथ ही वो हमारी समाज को, खासतौर से हमारी महिलाओं को क्या संदेश दे सकती हैं, जिससे कि उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, सकारात्मकता बढ़े, उनकी हेल्थ अच्छी रहे। क्योंकि वाव इंडिया का गठन ही महिलाओं के सर्वांगीण स्वास्थ्य की दिशा में प्रयास के लिए हुआ था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें हम उन पर्सनालिटीज को लेकर के आ रहे हैं जिनको वाव इंडिया या डीजीएफ की तरफ से अवार्ड दिए गए। वाव इंडिया की तरफ से हम लोग हर साल महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अवार्ड देते हैं, महारानी अहिल्याबाई होलकर अवार्ड, जिसमें एक हमारा लेजेंडरी अवार्ड होता है। इसके अलावा 4 एक्सीलेंस अवार्ड और 4 एप्रिसिएशन अवार्ड्स होते हैं। ओके ओके ओके। कहीं से आवाज आ रही है आप? उसमें जो लेजेंडरी अवार्ड है वो हम अपनी संस्था से बाहर के ऐसे लोग जिन्होंने संस्था के लिए भी कुछ किया है लेकिन बाहर के लोग हैं, उनको देते हैं, और जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है, कहीं किसी मुकाम पर पहुंचे हैं। एक्सीलेंस अवार्ड हम लोग और एप्रिसिएशन अवार्ड हम लोग 4 फील्ड्स में देते हैं। एक मेडिकल की फील्ड हो गई, एक एजुकेशन की हो गई, एक हमारी सोशल सर्विस की, सोशल वर्क की हो गई, और एक म्यूजिक एंड आर्ट्स। म्यूजिक एंड आर्ट्स में आर्ट की कोई भी विधा हो सकती है, वो थिएटर भी हो सकता है, वो ड्राइंग एंड पेंटिंग भी हो सकती है, वो कुछ भी कोई भी विधा आर्ट की हो सकती है। तो उसमें हम ये एक्सीलेंस और एप्रिसिएशन अवार्ड देते हैं। और इसका हमारा क्राइटेरिया है कि सबसे पहली बात तो जिसको हम अवार्ड दे रहे हैं वो कम से कम 6 महीने पुराना सदस्य संस्था का हो। दूसरी बात, उसके कारण संस्था को कुछ लाभ हुआ हो या उसने संस्था के लिए कुछ कार्य किया हो। ये हेलो। जाहिर सी बात है। ये आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो ये एक जाहिर सी बात है, कोई भी संस्था जो अवार्ड देगी वो अपने लोगों को वो यही चाहेगी कि उसने संस्था के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया हो। और कंट्रीब्यूशन का जब बात आती है तो सिर्फ पैसे की बात नहीं होती है, बहुत तरह का कंट्रीब्यूशन होता है। तो उनको हम ये अवार्ड देते हैं। और ये अवार्ड हम लोग 2-3 लोग बैठकर फाइनल नहीं करते हैं, हम लोग रिज्यूमे मंगाते हैं और उन पर हमारा पूरा एक कमेटी कह लीजिए वो बैठती है, जिसमें डॉक्टर शारदा जैन हमारी चेयरपर्सन, डॉक्टर लक्ष्मी हमारे प्रेसिडेंट, बानू जी जो हमारी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, लीना जो हमारी कल्चरल सेक्रेटरी है, हम और इसके अलावा कुछ और लोग जो इन अच्छे पदों पर हैं संस्था में, वो उसमें बैठते हैं और वो उसमें से फिर उनका चयन करते हैं कि किनको अवार्ड दिया जाए। तो ये हमारा एक तरीका रहता है कि किस अवार्ड देने के लिए लोगों को छांटने का। इस बार भी 8 मार्च को हमारा प्लान हो चुका है, हम लोग ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। महारानी अहिल्याबाई होलकर नाम क्यों दिया? क्योंकि महारानी अहिल्याबाई होलकर न केवल नारियों के पुनरुत्थान की दिशा में उन्होंने कार्य किया, वो स्वयं एक बहुत बड़ी वीरांगना थी, बहुत एक सशक्त व्यक्तित्व थी। तो उन जैसे व्यक्तित्व का नाम देना, किसी भी के नाम से अवार्ड मिलना किसी भी पर्सन के लिए एक बड़े डन। गर्व की बात। तो इसलिए हमने इसको महारानी अहिल्याबाई होलकर का नाम दिया है। तो रोनी आज देखिए जरा। विमलेश जी आप प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट मत कीजिए प्लीज। तो आज हमने जिन 2 पर्सनैलिटीज को बुलाया है
उनको मेडिकल की फील्ड में एक्सीलेंस और अप्रिसिएशन अवार्ड्स मिले हैं। डॉक्टर आभा शर्मा, जिनको एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, महारानी अहिल्याबाई होलकर एक्सीलेंस अवार्ड, और डॉक्टर चंद्रलता, जिनको महारानी अहिल्याबाई होलकर अप्रिसिएशन अवार्ड मिला है। तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। इन दोनों से एक तरफ जहां हम इनकी पर्सनैलिटी के बारे में, इनके अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, वहीं क्योंकि ये एक डॉक्टर हैं, तो आजकल क्या है कि महिलाओं को एक सर्टेन एज के बाद, खास करके मेनोपॉज के पहले और बाद में, उनकी बोन्स और उनकी मसल्स कमजोर पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो उनको किस तरह से उनको ठीक रखा जाए, क्या प्रिकॉशंस ली जाए, अगर कोई समस्या हो तो डॉक्टर को कब दिखाया जाए, वगैरह वगैरह उनके साथ बातें होंगी। तो डॉक्टर चंद्रलता भी जुड़ गई हैं। तो ये दोनों उनका पर्सनालिटी के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, और प्री एंड पोस्ट मेनोपॉजल हेल्थ ऑफ बोन्स एंड मसल्स, इस टॉपिक पर उन लोगों से डिस्कस किया जाएगा। तो इसके आगे का जो पूरा कार्यक्रम है वो लीना आपके हवाले है। अब आप इन लोगों से गुफ्तगू कीजिए, परिचर्चा कीजिए। डॉक्टर चंद्रलता, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। स्वागत है जी। आपका, और जरा प्रकट हो जाइए। आपका वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्णिमा जी। जी और शुक्रिया। हो गया। अभी हाँ आप जी। सब लोग, आप लोग कोई भी बीच में बोलेंगे नहीं। विमलेश जी प्लीज, कोई भी नहीं बोलेंगे बीच में जी। नमस्कार डॉक्टर चंद्रलता। नमस्कार नमस्कार। बहुत मुश्किल से ज्वाइन हुआ, आपका पता नहीं, हो ही नहीं रहा था। क्यों, ऐसा क्यों? पता नहीं, जूम तो बड़ा आसानी से हो जाता है। हाँ, बड़ी हाँ, आसानी से हो जाता है। डालने में दिक्कत आ रही होगी। हाँ, जूम तो मैंने वैसे भी वो कर रखा है, क्या कहते हैं, नहीं मेरा है, ये चल रहा नेटवर्क, लगा कुछ पता नेटवर्क में नहीं, प्रॉब्लम। हो सकता है नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम रही हो। हाँ, हो हाँ, सकता है। हो सकता है, तो बिल्कुल। डॉक्टर ठीक है लीना। चंद्रलता और डॉक्टर आभा, हेलो। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत 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 स्वागत है। धन्यवाद। थैंक और यू। आप धन्यवाद दोनों के धन्यवाद। लिए पहले मैं कुछ पंक्तियां ओहो। कहना चाहूंगी। हमें सीखना है, समझना है हर सवाल का जवाब। हमें सीखना है, समझना है हर सवाल का जवाब। डॉक्टर की बातों में छुपा है हर दर्द का हिसाब। जो बिल्कुल। दिल से सुनो तो वो जिंदगी सिखा देंगे। जो दिल से सुनो तो वो जिंदगी सिखा रहने दो, देंगे। जो रहने चाहो दो। समझना तो सेहत का राज बता देंगे। वाह वाह वाह, वाह बिल्कुल वाह सही, वाह बिल्कुल वाह। सही कहा वैसे लीना, बिल्कुल सही कहा। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि आप दोनों डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। तो हम आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। शुरुआत में करूंगी डॉक्टर आभा शर्मा से। डॉक्टर आभा, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कि जब आपने डिसाइड किया कि आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, तो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, उनका क्या रिएक्शन था? एवरीबडी वांटेड, सबको ये था कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। मेरे पापा को तो स्पेशली बहुत ज्यादा था। मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन ओके। मेरे अच्छा। पापा ही थे जिन्होंने मुझे जबरदस्ती पीएमटी का एग्जाम दिलवाया। मेरे इस शर्त पे एग्जाम दिया था कि यदि मैं सिलेक्ट हो गई तो मैं जाऊंगी नहीं। मैं आई अच्छा। वांटेड टू बी एन आर्टिस्ट बेसिकली। मुझे तो ये था कि पेंटिंग्स वगैरह में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। ओ, और डांस वगैरह में आपका इंटरेस्ट था? बिल्कुल। म्यूजिक वो में, तो वो डांस तो में? हमें वो दिखता है, क्रिएटिव वो तो साइड दिखता है। आपकी, उससे हम बहुत वाकिफ हैं। तो मेरा इंटरेस्ट इन सब चीजों में ज्यादा था और पढ़ाई और इसमें कम था। सो आई वांटेड कि नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी, पीएमडी दे दूंगी। मैंने मेरे पापा को बोला मेरा सिलेक्शन भी हो जाएगा। एंड आई केम सेकंड इन होल पूरे एमपी में, मेरा सेकंड रैंक था। वाह। पर मुझे ये था कि मैं, मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा लेकिन मैं जाऊंगी नहीं। इस शर्त पे मैंने अच्छा, पीएमडी दी थी पहले। क्या बात है। ओ, और फिर उसके बाद यही सुनने को मिला कि अरे बेवकूफ, वो क्यों नहीं जाओगी, जाओ, लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। तो मैं मेडिकल कॉलेज में चली गई। अच्छा किया आ गई, क्योंकि लीना, डॉक्टर आभा के पास हम कई बार कई लोगों को भेजे हैं
और इतने अच्छे से डॉक्टर आभा ट्रीट करती, हमारी बेटी को भी इन्होंने किया है बड़े अच्छे से, मतलब इनका एक वो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो शायद हम लोग एक इतनी अच्छी डॉक्टर से मिलने से और उसकी सेवाएं लेने से महरूम रह जाते कहीं ना कहीं। वो तो फिर जो काम करना है वो अच्छे से ही करना है ना। मैंने तो बहुत एब्सोल्युटली। अच्छे से किया, लेकिन पहले ये था मन में कि मुझे मेडिकल में नहीं जाना है। हम्म। अच्छा, जब आप एक बार मेडिकल में आ गए और आपने अपनी जो स्पेशलाइजेशन है वो भी चूज कर अरे ली, वो अंदर ले ले वो। उसके बाद आपको क्या ऐसा लगा कि कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट है आपके इंटरेस्ट में और जो चैलेंजेस मेडिकल फील्ड आपको दे रही है, आपने उसके बीच तालमेल कैसे बिठाया? तालमेल बिठाना तो बहुत ही आसान था, क्योंकि मैंने थोड़ा चैरिटी वर्क शुरू कर दिया। तो मैंने यहाँ पर मंडावली में एक क्लिनिक खोला और एक मधु विहार में। मंडावली में मेरा चैरिटी वर्क ज्यादा था, तो हम्म। यहाँ रिस्पॉन्स भी बहुत ही अच्छा मिला मुझे। तो दोनों जगहों पर मैं काम करती हूँ। क्या बात है। मडाली अभी है। मंडावली है ना, मंडावली और मधु विहार अच्छा, दोनों जगह करती हूँ। हाँ मधु विहार का तो पता है मेरा। मंडावली में चैरिटी वर्क करती हैं और चैरिटी वर्क ज्यादा होता है मंडावली में। बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसा वाकया जो आप चैरिटी वर्क करती हैं उसमें कोई ऐसा गौरव को पेशेंट देना जिसने पड़ेगा। आपको बहुत इन्फ्लुएंस किया हो या जो वाकया आपको आज तक याद रहा हो? ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं जो डिलीवरी वगैरह के लिए आते हैं या जिनके पास फाइनेंसेस नहीं होते हैं। हम्म। तो या तो हम उनको सजेस्ट कर देते हैं कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाओ, हम्म। मतलब वी कैन ट्रीट देम। उसके बाद में यही होता है कि डिलीवरी के लिए आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाओ या कहीं और जाकर के करा लो, क्योंकि मेरा अपना कोई हॉस्पिटल तो है नहीं। हम्म। तो एक लिमिट तक ही हम कर पाते हैं उनके लिए, उसके आगे नहीं कर पाते हैं। बहुत सोचने के बाद भी नहीं कर पाते हैं। नहीं, बट आप जिस तरीके से जो चैरिटी वर्क कर रही हैं कंटिन्यू, तो उससे डेफिनेटली मरीजों को बहुत लाभ होता है और इसी वजह से वो आपके पास आते भी हैं। तो अ, आप इतना बिजी रहती हैं तो आप बैलेंस कैसे करती हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को? बैलेंस करना तो बहुत ही आसान है। जब तक आप क्लिनिक पर हो, क्लिनिक पर अपना सारा अटेंशन रखो, हर पेशेंट को अच्छे से देखो, प्यार से देखो, उसको जो मेडिसिन जो भी कुछ प्रिस्क्राइब करना है करो। और जब आप घर पे हो, डू यू नो आई एम ग्रैंड मदर ऑफ टू। जब आप घर पे हो तो आपको घर के ही बच्चों के साथ खेलना देखिए, है, कूदना प्रोफेशनल है, लाइफ वहां तो पे आप बहुत चलना अच्छे से बैलेंस करती हैं, उसको तो हम अच्छी तरह से पता है। वो पर्सनल लाइफ में आप कैसे करते हो? भाई पर्सनल लाइफ बहुत आराम से मैनेज होती है। आप क्लिनिक को क्लिनिक की जगह ही छोड़कर आइए, जब घर आ जाते हैं राइट। तो यू जस्ट लीव ऑल योर पेशेंट्स एंड यू एंजॉय। बिल्कुल तो दैट इज द बिल्कुल। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि घर घर है, घर में घर की तरह से रहो, आप बाहर बाहर की तरह से रहो। क्या? अब जैसे लीना, आप कर रही हो, आप उधर थिएटर का भी कर रही हो, इधर घर भी संभाल रही हो। बिल्कुल बिल्कुल। बट सबसे जरूरी बात यह होती है कि आज के टाइम में जब हम कहते हैं कि महिलाएं दोनों चीजें मैनेज कर रही हैं, तो जब एक और अपनी साथी महिला से ये सुनने को मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। यू फील कि हाँ, एक बिल्कुल सेंस ऑफ अचीवमेंट कि हाँ हम भी कर रहे हैं। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि आस पड़ोस के लोग या वो, उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो रही है इनकी, ये ध्यान नहीं देते हैं, या उस तरह की चीजें कई बार सुनने को मिलती हैं। तो थोड़ा बहुत होता है, स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा ज्यादा हाँ, होता है वर्किंग वुमन बिल्कुल। का एज कम्पेयर टू हाउ होम मेकर, क्योंकि हम्म। आपको बाहर भी मैनेज करना ही होता है। तो बिल्कुल। स्ट्रेस लेवल थोड़ा ज्यादा होता है आपका, लेकिन मैनेज हो जाता है, ऐसा नहीं कि ये मैनेज तो नहीं होता। ये तो बात सही है। अगर आप वर्किंग भी हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक थोड़ी सी समस्याएं तो आती हैं, लेकिन वो सब एडजस्ट हो जाता है, सब बिल्कुल एडजस्ट हो बिल्कुल। एक और सवाल डॉक्टर आभा, अगर मैं पूछूं आपसे, आपने लाइफ में जैसे कि हम जानते हैं आप बहुत अच्छी डांसर हैं, आप सारी क्रिएटिव फील्ड में हमेशा आगे रहती हैं, चाहे कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना हो या कुछ भी, कोई ऐसी चीज जिसकी मन में अभी भी तमन्ना बाकी है कि ये करना रह गया है अभी, इसमें और जाना है मुझे? आई डोंट थिंक, मैं जो भी कुछ करना चाहती थी मैंने करा है, अचीव किया है। और मुझे अब ऐसी कोई तमन्नाएं खास बची नहीं है दिल में कि कुछ करना था और मैं नहीं कर पाई।
क्योंकि मैं जो भी चाहती हूँ मैं कर ही लेती हूँ। थोड़ी मेहनत जरूर लगती है उसको करने में, लेकिन एट लास्ट, एट द एंड, मैं उसको अचीव कर ही लेती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अ ट्रू विद इंस्पिरेशन फॉर डेडिकेशन ऑल ऑफ एंड हार्ड अस। वर्क। हाँ, बिल्कुल, कि कोशिश करते रहिए और अपनी इच्छाओं को मत मारिए और जी मेहनत करते रहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। और अब हम चलते हैं डॉक्टर चंद्रलता की तरफ। डॉक्टर चंद्रलता, आप अनम्यूट सबसे कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर चंद्रलता जी। थैंक यू। हाँ पूछिए अब आप। जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आप एक जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आपको पर्सनली अपने करियर का सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग या सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग मोमेंट कौन सा लगा था? तो सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है जब हम पेशेंट के साथ मतलब बहुत अच्छी तरह से जूझ रहे हैं, हालत ये कि किसी तरह उसका ये सारा काम हो जाए। अब कई इनफर्टिलिटी आते हैं, जैसे उनको नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा, फिर हमारे पास आके हो जाता है, तब लगता है कि ओ कि मैं तो फिर भी यही कहती हूँ कि भाई देखो, मेरे ऊपर ऊपर वाले का हाथ होना चाहिए, फिर मेरा तुम्हारे ऊपर। तब सही हमें बात रिजल्ट है। मिलेगा। तब वो रिजल्ट जब आता है ना, तो यू फील सो इलेटेड, बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई, ये हमारे प्रोफेशन का, खासकर ऑप्स गाइनी में, ऑप्स में बहुत रिवार्डिंग होता है। जैसे किसी का कुछ ना हो, फिर उसका बेबी आप ही ने डिलीवर कराया, तो वो उनकी जो खुशी है उसमें हमारी 4 गुना हो जाती है। तो बिल्कुल वो सही। मोमेंट्स तो इतनी बार आते हैं ना, वो तो दे आर वेरी सेटिस्फाइंग। मैं तो उसमें बहुत, वैसे तो मैं यूं भी पेशेंट से जनरल तरीके से बात करती हूँ मैं, मतलब ऐसे पेशेंट मुझे बोलते हैं कि हमें लगता नहीं कि हम डॉक्टर से बात कर। तो कहते हैं ना कि डॉक्टर जो इलाज करता है वो तो एक तरफ, लेकिन वो जो बात करता है ना, आधी हाँ बीमारी तो उसी से दूर हो जाती है। हाँ, बस वो वही जो बोलते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगा। बोलते हैं कि देखो डॉक्टर साहब, आपको देख के लगता है आधी बीमारी गई। सॉरी, मैं मैंने कहा यहाँ पे वेरी आपको गुड। इंटरप्ट करना चाहूंगी। सॉरी। जी जी। मेरी एक पेशेंट थी स्टडी ट्रीटमेंट के लिए, हम्म। 3 बार उसका आईवी फेलियर हो चुका। ओह। She came to me for treatment at Madhura हाँ, Clinic. I told her, यार तुम 3 बार तारीफ करा चुके हो, आप कुछ नहीं कर सकती, थोड़ी सी दवाइयां तुम्हारे लिए लिख देती हूँ, कुछ होगा तो हो जाएगा। एंड यू वोंट बिलीव, शी कंसीव्ड इन द सेम मंथ। शी ओह वाज अराउंड वाह। 40 हाँ एंड वो तो बहुत। हाइपरटेंसिव भी थी, और दुनिया भर की प्रॉब्लम थी, हाइपोथायराइड, हाइपरटेंसिव, सब कुछ था उसके साथ। एंड शी कंसीव्ड। वो फिर वाह। जयपुर से आकर के रेंट पे यहाँ एक फ्लैट लेकर रही। एंड जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो गई, शी डिलीवर्ड ए फीमेल बेबी, एंड उसके बाद अपने बच्चे को लेकर के यहाँ से गई। क्या वाह। मुझे वो पेशेंट क्या हमेशा याद ये है तो कि आई आपने मीन, पूछा बताना दीज भूल गई, आर द आपने बताया। रियल मोमेंट्स वी चेरिश, नॉट एंजॉय, वी रादर चेरिश दीज मोमेंट्स। एक्चुअली, बिल्कुल। एक्चुअली। तो हाँ, बड़ा मजा आता है कि भी हाँ चलो ठीक है, अपना घर बार तो भूल जाते हैं। लाइक माय सन सेज, क्या भागते ही रहते हो पागलों की तरह। मैं कहा क्या करें आपके फील्ड जब में तक। तो इमरजेंसी केसेस भी होते हैं, तो आप हाँ अपनी पर्सनल लाइफ मतलब कैसे बैलेंस करती हैं? भाई, जब घर में होते हैं तो पर्सनल लाइफ, नहीं तो भाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थके भी हैं तो भी अगर बच्चा कहेगा कि चलो भाई पिक्चर देखनी है, तो अच्छा चले जाएंगे, 3 घंटे सीट पे बैठ के देखेंगे तेरे साथ भी। अरे लीना, एक बात पता है, डॉक्टर चंद्रलता को कविताओं का, पोएम्स का भी बहुत शौक है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ये हाँ, वो तो हमारी ये शौक है, अभी आधे टाइम तो रह ही जाता है शौक मेरा। काम ही करते रह जाते हैं। अभी पेशेंट्स को बोला भी, तुम लोग थोड़ा आधा पौना घंटा घूम के आओ, फिर मैं तुम्हें 4:30 बजे देखूंगी। सैटरडे थोड़ा बिजी होता ना, अच्छा अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। सैटरडे थोड़ा बिजी होता, हाँ तो क्योंकि कल संडे। आपका क्लिनिक कहाँ पर है डॉक्टर चंद्रलता? मेरा क्लिनिक एक तो विवेक विहार है, C6 जी विवेक विहार, जी। फर्स्ट फ्लोर पे है वो। और एक मेरा है ये सूर्य नगर, चंद्र नगर है ना, हाँ हाँ। ये सूर्य नगर पता है? तो सूर्य सूर्य नगर पता नगर, है। हाँ, तो सूर्य नगर इधर चंद्र नगर है। तो बिल्कुल है। उधर मतलब नॉर्मली मैंने क्लिनिक कभी भी जाके मार्केट में नहीं किया।
मेरा उधर भी वो घर है, उन पहले मैं नीचे रहती थी तो ऊपर करती हूँ, ओके। और यहाँ मेरा घर ऊपर है, मैं नीचे। अभी मैं क्लिनिक में यूं बैठी हूँ। हाँ, वो तो नमस्कार पता जी। चल रहा है। नमस्ते। सबको नमस्ते। नमस्कार। जी नमस्कार, आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। चलिए मैं कर। जी हाँ डॉक्टर लीना, शोभा। आगे। जी। एक एक चीज बताइए, अगर लेट्स से भगवान जी आते हैं, वो कहते हैं कि हम आपको ये जीवन जो है आपका रिवाइंड पे डाल देते हैं, हम्म। और आपको हाँ डाल दे। है फिर से रिवाइंड करके जीने का मौका मिले, आप फिर से डॉक्टर बनना चाहेंगे या कुछ और बनना हाँ चाहेंगे? हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, बनना चाहेंगे। क्या बनना बात चाहेंगे। है, क्या बात है। बिल्कुल बनना चाहेंगे, क्योंकि हम लोगों का मतलब जैसे ये पैशन ना, आप बनते हैं तो ये पैशन पहले से ही आ जाता है। एक्चुअली मेरे फादर आर्मी में थे, तो हमारी अच्छा। 2-2 साल में इधर उधर पोस्टिंग होती रहती थी। पर कभी हम्म। कभी जब ये जितनी भी वॉर्स हैं, जैसे फिरोजपुर में पाकिस्तान वाली वॉर, हमारे घर से हम्म 4 किलोमीटर पे बॉर्डर था। शेलिंग ओह। वेलिंग और साइबर जेट को जाते हुए हमने खुद देखा हुआ है। तब मैं ओह। 8th में पढ़ती थी। ओ। अब सोल्जर्स कई बार आते थे ना, जैसे कई ऐसी हालत में, तो वो हमारे घर से थोड़ी दूरी बेस हॉस्पिटल था। तो मुझे लगता अच्छा। था कितना टॉर्चर बेचारे होते हैं, तो तू डॉक्टर बन भाई। आई बहुत वांटेड टू गो बहुत। इन आर्मी, आर्मी में ज्वाइन हाँ। करना चाहती, पर वो हो नहीं पाया मेरा। हम्म। समहाउ। नहीं, ये बहुत तो अच्छी चलिए, सोच आपकी थी, बहुत अच्छी सोच आपकी बिल्कुल हाँ, थी। वो बिल्कुल, तो बहुत। मतलब दोनों डॉक्टर्स अपने करियर से बहुत बहुत उनका जुड़ाव, और दोनों ही डॉक्टर आगे भी बनी रहना चाहती है, अगले जन्म में भी अगर हाँ हाँ श्योर। पॉसिबल हुआ तो। श्योर श्योर। अब हम समस्याएं लेते हैं, जो आज का जैसे हमारा टॉपिक है मेनोपॉज और उससे जुड़ी हुई समस्याएं। तो सबसे पहले तो जो एक सिम्टम माना जाता है कि जो पता लगता है कि आपके पीरियड्स रेगुलर हो गए, और वो इतना परेशान नहीं करता, सबसे ज्यादा परेशानी आती है हॉट फ्लैशेस आने शुरू हो जाते हैं, अचानक गर्मी लगती है, अचानक पसीना ठंडा आता लगता है, पसीने आने लगते हैं। तो ये जब होता है तब लगता है हाँ जी मेनोपॉज आ गया। तो उसके लिए आप बताइए कि सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, क्या क्या समस्याएं होती हैं, और उनको कैसे हैंडल करें। देखिए, ये तो इशू एक हो गया जो हमारा यू नो सॉर्ट ऑफ साइकोसोमेटिक सिम्टम्स हैं जो आते हैं, जी जो ये हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स, हम्म इरिटेशन, ये सब तो हमारा जो एक ईस्ट्रोजन है हार्मोन, जी इसको हम बोलते हैं फेमिनाइजिंग हार्मोन। ये जो हमारी राइट स्किन और ये हमारे को फॉर्म में रखता है ना फीमेल वाली, दैट इज बिल्कुल। ईस्ट्रोजन, है ना। राइट। और प्रोजेस्टेरॉन हमारा मदरहुड का होता है, बिल्कुल। वो बिल्कुल। हमें मदरहुड देता है अगर वो अच्छी क्वांटिटी में अंदर है। अब हम्म मीनोपॉज जब आता है तो ईस्ट्रोजन लेवल्स जो हैं दे स्टार्ट रिड्यूसिंग ड्रास्टिकली, यस। हम्म है ना। तो वो जब नीचे जाते हैं तो दे देर आर नंबर ऑफ चेंजेस इन आवर बॉडी, हम्म not only bone health or bone health, muscles, बिल्कुल। and these psychological changes. So we हम्म have, rather what we people say, we must make our menopausal patient aware for all these symptoms and even osteoporosis, जो कि बोन हेल्थ इश्यू तो ऑस्टियोपोरोसिस, यस। सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। देखो ये चीजें तो वी कैन ट्रीट विद समटाइम्स विद non-hormonal sort of medicines also. Nowadays there are number of non-hormonal medicine, but few patients they don't get improvement with non-hormonal, then we have to come for hormonal treatment, hormonal replacement therapy बोलते हैं ना, जी तो HRT। वो हम वो करते हैं। तो HRT हमारा ये है कि ये देखो, प्री मेनोपॉजल होता है वो तो शुरू होता है जब पीरियड इरेगुलर इरेगुलर होने लगते हैं ना, कई बार हैवी हो रहे हैं, कभी कैसे हो रहे हैं। फ्यू पेशेंट्स इमीडिएट मेनोपॉज हो गया। हम्म। फिर भी हम मानते हैं कि साल तक अगर आपको पीरियड नहीं आए हैं देन यू आर अ मेनोपॉजल पेशेंट, है ना। बिल्कुल। और एक प्री मेनोपॉजल आ गया कि जब आप ऑलमोस्ट 1-2 साल में या 6 महीने साल में चले जाते हैं मेनोपॉज। और एक हो गया पोस्ट मेनोपॉजल, है ना। राइट। Few patients they start all these hot flashes, mood swings and all in pre-menopausal only.
उनको एक प्री चीज मेनोपॉजल में ही शुरू आपको हो जाता रोकना है। चाहूंगी, आपने अभी एक वर्ड यूज किया साइकोसोमेटिक सिम्टम्स होते हैं, तो मतलब कि ये ज्यादातर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। हाँ, अगर खान साइकोलॉजिकल। पान का ध्यान रखा जाए तो शायद ये ना हो, नहीं नहीं, या खान अगर पान हम का ध्यान रखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। डाइट तो इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम्म, है ना। डाइट में जैसे हमारे कई ऐसी डाइट में है जिनमें, जिसको हम कहते हैं फाइटो एस्ट्रोजन होते हैं। तो राइट, हम लोगों को जैसे ये सोया, ये ऐसी सारी डाइट्स है ना अच्छी, आपकी नट्स हो गए, देन बिल्कुल। आपकी आई, ये मूंगफली वगैरह, ऐसी जो डाइट्स हैं, ये डाइट्स में ये सारे हमें मिलते हैं प्रोडक्ट। तो वो भी हम ले सकते हैं। लॉट ऑफ वाटर वी हैव टू ड्रिंक, दैट हैबिट हैज टू बी कल्टिवेटेड। और फिर आपका ये डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, लीफी वेजिटेबल्स, देन माइंडसेट। यस, सोमेटिक होता है जो माइंडसेट, बॉडी से यस। रिलेटेड, और साइकोलॉजिकल तो ब्रेन से रिलेटेड। तो हमारा एक माइंड सेट, हमें अगर हम अपनी फीमेल्स को पहले से ही, इफ वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग देम, मेकिंग देम अवेयर ऑफ ऑल दी सिम्टम्स के आपको हो सकते हैं, तो आपको ये सब ख्याल रखना है। इवन वी हैव टू टेल देम कि भैया आप अपने घर वालों को भी बताइए। यू बिल्कुल, मस्ट टेल सही योर बात। फैमिली मेंबर्स कि अगर वो कहते हैं ना कि भी आके बड़ी इरिटेट हो जाती है, जल्दी से गुस्सा हो जाती है, इसके उस पे गुस्सा निकालते हैं, तो फिर उनको बताओ कि अभी मेरा ये पीरियड चल रहा है, डॉक्टर ने बोला है, तो आप लोग थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट करें। कोऑपरेट करो। उसमें ये फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। वन ऑफ माय पेशेंट, तो वो उसके हस्बैंड मुझे बोलते थे, वो जाके कोने में बैठ जाती थी अच्छा, चुप करके, किसी से बात ही नहीं करती थी। उसको तो चलो फिर हार्मोन ही देने पड़े, देन ओनली शी केम बैक। नहीं तो ओके, कई लोग तो इतना ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। ओ, अच्छा, तो ये आप Just a minute. Just a से, minute. जी, Some people they get palpitation also during this premenopausal phase, and they come with symptoms like cardiac कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हमें तो ये हो रहा है, हमारा ओ, एको करा, हमारा वो करा दो। Then you हाँ हाँ, feel them कि नहीं ये कुछ नहीं है, ये आप जस्ट palpitation इसलिए हो रहा है आपको, आप अपने आप से कहो कि मैं ठीक हो जाऊंगी, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हॉट नहीं, फ्लैशेस आभा में पर ठीक हो ना जाएगा। एक एज में 40-50s में आके हमें उनका ये ईसीजी और ईसीजी नहीं वगैरह वो तो करा लो कोमॉर्बिडिटीज आप, कराना पड़ेगा, बट क्योंकि इट लिपिड इज नथिंग। प्रोफाइल जो है वो बहुत स्पीड से चेंज होती है मेनोपॉज एंड प्री मेनोपॉजल फेज में, तो No, वो कराना I'm ही telling पड़ता है। about one thing is there is हाँ nothing in ECG and echo. Then हाँ, देन you तो have to वी हैव टू explain them मेक देम कि हाँ, अवेयर। make them aware यही मैं कह रही कि हूँ कुछ नहीं कि है, ये ठीक हो हमें, जाएगा। And हाँ regular exercises are most important thing. हाँ, Regular बोले exercise. रेगुलर ये तो हमारे, एक्सरसाइज। वी हैव गॉट ऑलमोस्ट जैसे ये कि ये बाहर का भी है, रिसर्च का भी है, तो दे गिव 7 पॉइंट टिप्स के आपको क्या करना। फर्स्ट ऑफ ऑल इज बोन हेल्थ। बोन हेल्थ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। तो बिल्कुल, सो दैट हम वी हैव टू मेक आवर पेशेंट्स और फीमेल्स ऑस्टियोपोरोसिस अवेयर एंड प्रिवेंशन ऑफ दैट, है बिल्कुल। ना। तो तो अब मीनोपॉज है तो नेचुरल प्रोसेस है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एज ऑफ, आजकल तो 35 पे भी शुरू हो जाता है, पर हम्म, 20 से कि चलो 40 से 50-55 तक हमारे मीनोपॉजल एज आ गई। तो इसमें हमारी नंबर ऑफ चेंजेस दे अकर। हम्म, उसमें बोन हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोन, खड़े रहना स्ट्रेचर पे, नहीं तो लोगों के तो इंचेस, हाइट के इंचेस कम हो जाते हैं अगर ध्यान ना दे तो। ओ, अच्छा, हाँ, अब ऑस्टियोपोरोसिस होगा तो वो स्पाइन तो थोड़ी सी रिड्यूस होगी ना, तो ओके, हमारी हाइट के इंचेस ही कम हो जाएंगे। तो वी हैव टू मेक देम अवेयर कि ये सारा ध्यान आपको रखना है। और बोन हेल्थ के साथ साथ मसल स्ट्रेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, क्योंकि फिर मसल्स भी वीक हो तो कई लोग तो एकदम से नहीं अपना उनका एकदम से फैट एंड ऑल मसल्स रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, तो ऊपर से थोड़ा पतली हो जाते हैं, नीचे से ठीक रहते हैं, है ना। तो वो हाँ, भी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सब में ईस्ट्रोजन लेवल ही नीचे जाता है, उसके नीचे जाने से दिस इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन लॉस। फिर बोन लॉस होता है तो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो फ्रैक्चर्स। तभी बोलते हैं ना ध्यान रखो नहीं तो फ्रैक्चर होगा, गिर जाओगे तो फ्रैक्चर हो जाएगा, फीमर राइट, फ्रैक्चर, ये सब होते हैं कि नहीं होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, दूसरा है डाइट हमारी, उसमें कैल्शियम, कैल्शियम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब कैल्शियम हम कहाँ से, कैल्शियम हम लोग अपनी डाइट से लेते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, लीफी वेजिटेबल्स, टोफू हुआ, और उसके साथ हम लोगों को फिर फोर्टिफाइड सीरियल्स हो गए। आजकल तो गवर्नमेंट भी फोर्टिफाइड सीरियल्स के लिए पीछे पड़ी रहती है ना, नट्स हो गई, ये सब चीजों में। अच्छा, दूसरा विटामिन डी। सबसे आजकल तो बहुत लोगों में विटामिन डी इज डेफिशिएंट, बट विटामिन डी एज सच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। बिल्कुल। ठीक है ना, मैग्नीशियम इज इंपॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी। तो हमें पोस्ट मेनोपॉजल में अगर हम कैल्शियम माने तो 1200 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम हमें लेना है, और उसके साथ 800 to 1000 milligram of vitamin D we are supposed to take for the better absorption of that. Along with diet, we have to take these supplements in postmenopausal, and we can take it, continuously also for a long time. नहीं तो फिर loss is, more. अब जो दूसरी लेडीज हैं हमारी पेरीमेनोपॉजल, उनमें तो कोई बात नहीं, दे कैन स्टिल दे आर मेंस्ट्रुएटिंग, तो फिर ठीक है, they can have a good diet, they can compensate with the all this calcium, vitamin D with diet. And third thing, this is there, and source of vitamin D we can have from sun also. Fatty fish, exposure to sun, natural, then fatty fish, then egg yolk. Those who are non-vegetarian, and vegetarians, fortified milk, fortified cereals, and all this. Then we must, engage our females in, and we should advise them to get themselves engaged in light, weightlifting exercises, walking, and aerobics. These will take care of, weightlifting should be not, heavy. Light, weightlifting. नहीं तो हल्के नहीं तो पता चले कि तभी गिर गए वेटलिफ्ट करते। हाँ, तो उसमें फिर हम लोगों को ये सारा उनको समझाना ही है कि ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है, नहीं तो लेटर ऑन 60 और उस तक आते आते हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस ना। एक अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज क्विटिंग स्मोकिंग. Smoking is more dangerous than alcohol. Though alcohol intake is, that should be curtailed, but smoking, तो we must quit almost, because वो सबसे ज्यादा नुकसान करती है, even for lipid profile, heart patients, diabetes and all that. ये जो comorbidities है ना, इनको comorbidities means जो हमारी अलग से बीमारियां हैं, ये हाई ब्लड प्रेशर हाई होना, डायबिटीज होना, थायराइड होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं आधे से ज्यादा लोगों के, और वैसे भी पोस्ट मेनोपॉजल एज में लिपिड प्रोफाइल थोड़ा बिगड़ जाती है वैसे ही नेचुरली, है ना। तो उनको देखते हुए फिर हम लोगों का है हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जी। अच्छा, ये उन लोगों के लिए है जो लोग बिल्कुल भी नेचुरल रिसोर्सेज से, डाइट से एंड नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट से दे आर नॉट गेटिंग बेनिफिटेड। एक चीज बताइए, ये थेरेपी कितने टाइम तक के लिए दी जा सकती है, और क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स वगैरह कुछ होते हैं? साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, इसलिए मतलब जो HRT है वो भी डिफरेंट टाइप की है। कोशिश ये होती है कि ऐसी ड्रग्स का कॉम्बिनेशन दिया जाए जो हमारे ये जो बीपी ना बढ़ाए, है ना, हार्ट के सिम्टम्स ना बढ़ाए। तो डायबिटीज में तो इतना फर्क नहीं पड़ता, पर ये कार्डियक और ब्लड प्रेशर वगैरह, ये लिपिड प्रोफाइल वाले में फर्क पड़ता है। तो नॉर्मली वी आर कंसिडरिंग दोज प्रोडक्ट्स विच आर more beneficial to the females, and it can be given within 10 years of postmenopause. जैसे आपका 50 में हुआ तो मैं 58-7 तक दे सकती हूँ, पर हमें आपकी बाकी जो बीमारियां हैं जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, थायराइड है, ये इन सब का चेकअप कराते रहना है, ब्रेस्ट का चेकअप कराते रहना है,
और ये भी ध्यान रखना, ब्रेस्ट का चेकअप बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे चेंजेस आते हैं ब्रेस्ट में समटाइम्स, ब्रेस्ट कैंसर एंड ऑल। और अगर बच्चादानी इनसाइड है, इफ इट इज अ नेचुरल मेनोपॉज एंड यूट्रस इज इनसाइड, तब हम लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि अल्ट्रासाउंड उनका कराते रहें। और एंडोमेट्रियल थिकनेस होती है ना जो अंदर, वो बढ़ जाती है। इससे तो एंडोमेट्रियम, बच्चादानी के अंदर का कैंसर का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि वी कैन गिव इट ब्लाइंडली, वी हैव टू बी केयरफुल। आजकल तो ये सारी बीमारियां 40-45 में ही आ जाती हैं। सही बात, नहीं, बिल्कुल। हाँ, मतलब जैसे जो प्रेगनेंसी वाली हैं, कितनी पेशेंट्स हैं हमारी जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज है, तो फिर ये आगे जाके डायबिटिक होंगी 40s में। पीसीओडी है, पीसीओडी है तो आके जाके इनको ब्लड प्रेशर भी आएगा, लिपिड प्रोफाइल भी बिगड़ेगी, डायबिटीज भी आएगी। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखते हुए ही एचआरटी को डिसाइड किया जाता है। तो एक अनदर पॉइंट इज दैट वी मस्ट कीप ऑन गेटिंग आवर स्कैनिंग्स डन। तो जैसे कैंप लगाते रहते नहीं, जी जी। बीएमडी कैंप, बोन मिनरल डेंसिटी, तो ये कैंप लगाना, डेक्सा स्कैन कराना, स्पाइन का, यहाँ का। जैसे मेरा ये भी ऐसे डिलीवरी करते हुए यहाँ इतनी जोर से पेन है, मैंने डेक्सा कराया तो यहाँ पे रिस्ट पे ज्यादा प्रॉब्लम थी, बाकी ठीक था। तो इसलिए ये टेस्टिंग्स भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और बाकी आप जो पूछना चाहें मेरे से, बिकॉज मैं ये कहती हूँ कि अगर स्ट्रेट खड़े होना है तो बोन का ध्यान रखना पड़े, बहुत जरूरी है, बिल्कुल। बिल्कुल। तो जो ये मई होता है ना, मई मंथ, जी जी। ये ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस का मंथ। मई, ओके, मई का, मई का महीना। मई का महीना, जी। ओके। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, जैसे बिल्कुल, किसी रिगार्डिंग बोन हेल्थ, मैंने बिल्कुल। आपका मेन आज बोन हेल्थ पे बोला है, मसल एंड बोन हेल्थ। जी जी। जी। बाकी आप कुछ पूछना चाहे तो बताइए आप मुझे। सबसे पहले तो ये कि कौन कौन से टेस्ट हैं और किस किस इंटरवल पे हमको कराने चाहिए। एक बार मेनोपॉज हो गया तो मतलब कितने इंटरवल के बाद वो टेस्ट रिपीट कराने चाहिए और कौन कौन से टेस्ट हैं। देखिए, मेनली तो डिपेंडिंग अपॉन के आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं, ठीक है। एक हो गई सबसे इम्पोर्टेंट लिपिड प्रोफाइल, ठीक है, पोस्ट मेनोपॉज। सेकंड हो गया आपका डायबिटिक प्रोफाइल, बिल्कुल, थायराइड प्रोफाइल, ठीक है। इवन आपका लिवर फंक्शन टेस्ट, क्योंकि आजकल आधे से ज्यादा लोगों को फैटी लिवर है, फैटी लिवर, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक तो लोग पानी नहीं पीते, हमारे यहाँ पानी नहीं पीते, बाकी सब खा लेंगे, पानी नहीं पिएंगे। फिर बाहर का खाना खाते हैं, तो राइट, बाहर हाँ का जो बिल्कुल। तेल है उसको हम बोलते हैं ट्रांस फैट। ट्रांस फैट, यस। तो जो ट्रांस फैट है दैट इज ऑलमोस्ट अ पॉइजन। बिल्कुल। हम लोग तो अपने पेशेंट को ये बोलते हैं कि सुनो, तुम लोग अपने घर में भी जब पकौड़े तलने हैं ना, तो उतना ही तेल लेना जिसमें पकौड़े तले जाएं। और जिसको दोबारा फेंका जा सके बाद में। उसको ज्यादा नहीं, उसको उसके बाद आपको दोबारा से बॉईल नहीं करना है, हाई हीट पे नहीं बॉयल रखना। नहीं करना है, बिल्कुल। हाँ, तो ट्रांस फैट इन सब में तो लिपिड प्रोफाइल तो इतनी इंपॉर्टेंट हो ही जाती है। बिल्कुल, कैल्शियम, विटामिन डी, आजकल जितने भी ये प्रोफाइल्स बनी हैं लैब्स की, उनमें ये सारे टेस्ट आते ही हैं। बिल्कुल। तो अच्छा। पहले हम बोलते थे कि लिपिड प्रोफाइल 6 महीने, 6 महीने, 3 महीने, 3 महीने, अभी तो वो नॉर्मली यही कहा जाता है कि 6 महीने या साल में एक बार आप करा लो, Yearly ईसीजी you करा need लो, all the बीपी checkup. चेक। हाँ Yearly हाँ, you ऑल need चेकअप्स, हाँ, ऑल चेकअप्स। full body एक, checkup. एक, हाँ, वंस, हाँ, फुल एक, बॉडी चेकअप विद ईसीजी, इको, डिपेंडिंग ऑन योर ब्लड प्रेशर है तो। तो अब इस एक 50s में क्वेश्चन और, आएंगे तब तो कराएंगे। इसमें ये एक बोन, क्वेश्चन और है। हैं? एक क्वेश्चन और है आपसे डॉक्टर चंद्रलता, डॉक्टर आभा शर्मा, कि जो प्री मेनोपॉज की जो पीरियड होता है, जबकि लग रहा है कि हाँ अभी मेनोपॉज शुरू हो, अब मेनोपॉज में हम लोग जाने वाले हैं, वो जो पीरियड होता है, तो उस पीरियड में कई दफा जैसे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, इसके अलावा पेट में
इसके यूट्रस के आसपास या ओवरीज में कहीं भी कह लीजिए पेन लोगों को होना शुरू हो जाता है, खास जो लड़कियां हैं, लेडीज हैं, वो उसकी शिकायत करती हैं कि हमें यहाँ दर्द हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी, और क्या उस पीरियड में भी उनको कुछ टेस्ट कराने चाहिए? देखिए, अल्ट्रासाउंड कराना तो इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि जी। लोअर एब्डोमेन में पेन होना मेनोपॉज का कोई सिम्टम नहीं है ये। अच्छा। हाँ, वो तो अगर हो रहा है तो आपको कुछ ना कुछ तो होगा। अब चाहे वो यूरिन इन्फेक्शन, क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल एज में ईस्ट्रोजन रिडक्शन होने से ड्राइनेस, वेजाइनल ड्राइनेस आ जाती है। जी। अब वेजाइनल ड्राइनेस की वजह से आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बड़ा कॉमन होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यूटीआई, रिकरेंट यूटीआई, मतलब बार बार होना। ये हमारी पोस्ट मेनोपॉजल, इवन ये पेरीमेनोपॉजल में भी, प्री मेनोपॉजल में भी शुरू हो जाता है कई बार। तो अच्छा है कि हम अपना एक अल्ट्रासाउंड करा लें, वो भी ट्रांसवेजाइनल, जो नीचे से होता है। तो उसमें अगर कुछ है तो वो पता चल जाएगा। और एक यूरिन रूटीन कल्चर तो बड़ी कॉमनली हम लोगों को पोस्ट मेनोपॉजल वालों का कराना ही पड़ता है। दूसरा, वेजाइनल ड्राइनेस की वजह से ये आ जाती है ना इन्फेक्शंस, फंगल, ट्राइकोमोना, ऐसी इन्फेक्शंस भी आ जाती है, जिससे ईचिंग वगैरह होती रहती है। राइट। उसके लिए फिर हम लोग क्रीम बोलते हैं। ओरल, अच्छा। जो हम कहते हैं ना ओरल हार्मोन थेरेपी, जी। रिप्लेसमेंट थेरेपी, उससे ज्यादा अच्छा वैसे प्रेफर्ड होता है ये वेजाइनल क्रीम्स, अच्छा। क्योंकि ये वजाइना में ही एब्जॉर्ब हो जाती है ना। जो मेडिसिन हम खाते हैं वो ब्लड में जाती है, तो राइट। उसके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। जो लोकल एप्लीकेशन है वो वहीं पे एब्जॉर्ब होके हमें इफेक्ट देता है, तो दे राइट। आर मच बेटर। डॉक्टर चंद्रलता, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू। लोअर एब्डोमिनल पेन में मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो होता है पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी हाँ, तो डिसीज। इसीलिए अल्ट्रासाउंड चाहिए। बट इन अल्ट्रासाउंड यू आर नेवर एबल टू पिक इट अप। देन इट्स नहीं नहीं, क्लिनिकल पीआईडी तो डायग्नोसिस। आजकल तो ट्रांसवेजाइनल में आ जाता है आभा। फ्लूइड आता है सिर्फ। नहीं, फ्लूइड भी आता कई बार, तो अल्ट्रासाउंड वालों ने लिखा होता है पीआईडी। फिर अच्छा, देखो फिर क्या कराना चाहिए, और क्या किया जा सकता है? नहीं, परवेजाइनल एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। जो हम लोगों का देखना है वो हम देखें। हम स्पेकुलम, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो डाल के बच्चेदानी के मुंह को देखें, सर्विक्स जिसको बोला जाता है। कई जी। बार तुम देखो ना, सर्वाइकल कैंसर भी तो नंबर 2 है हमारे यहाँ ना, तो बिल्कुल। पेन वो भी दे सकता है। तो ये है, तो मोडालिटीज, यूरिन रूटीन कल्चर हो गया आपका। फिर भी अगर पेन रहता है तो अल्ट्रासाउंड में कुछ ना कुछ तो आएगा ना। कुछ ना बिल्कुल। कुछ तो और आएगा। एक पीआईडी, जैसे आभा जी बोल रही हैं, पीआईडी, पीआईडी का मतलब है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। जी। अच्छा। उसका मतलब है कि जो इन्फेक्शन नीचे थी पहले, हम्म। वेजाइना, उधर से चलते चलते वो आगे फैल गई ओ। यूट्रस और उसके ऑर्गन्स की तरफ, तो उसको हम बोलते हैं। तो वो एक बड़ा, मतलब ये पीआईडी बड़ा ही कॉमन है हमारे यहाँ ना, अच्छा। अच्छा। पेन का कारण। ओके। अच्छा। पीआईडी मतलब इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन का मतलब सूजन होता ना, राइट। तो इन्फेक्शन से सूजन होगी होगी, बिल्कुल होगी। है ना। तो बिल्कुल। वो, उसको, वो भी एक पेन का बहुत बड़ा कारण। हॉर्मोन्स कम होते हैं तो वैसे पेन थोड़ा थोड़ा लगता ही रहता है। ये हॉर्मोन्स हमारे बड़े इंपॉर्टेंट है ना, ईस्ट्रोजन तो बहुत इंपॉर्टेंट। सारा हार्मोन हाँ, है। इसीलिए दैट इज व्हाई वी कीप ऑन टेलिंग ना, कि जल्दी से छोटे छोटे रीजंस के लिए अपनी यूट्रस को मत निकालो। अगर सही तुमने बात है। 40 में निकाल दिया तो तुम थोड़े दिनों बाद 50 की होने दिखने लग जाओगी। हम्म। तो जब तक पीरियड हो रहे हैं हाँ। आप हम्म। वो होने दीजिए। I होने got my दीजिए। ओ, hysterectomy done at the age of 38, when I was 38 year only. हाँ। And it's CS cervix. CS cervix की वजह से वो यूट्रस पूरा ही निकाल दिया था उन्होंने. ओ, And ओ, then I was not at any hormonal therapy. I just joined हाँ। gym and regular exercises and all. I'm all right. Now I'm क्या 62. बात है। अच्छा, यू हैड दिस थिंग, सीए सर्विक्स। CS cervix, yeah. ओह, अच्छा, जल्दी पकड़ लिया।
जल्दी पकड़ लिया था। जल्दी पकड़ लिया। नहीं, इसीलिए हम बोलते हैं ना कि भाई आप पैप एलबीसी, पैप स्मीयर प्लस हाँ। आजकल तो वो जो वायरस HPV वायरस है हम्म, जो ये करता है, उसकी भी टेस्टिंग साथ में बोलते हैं आपको करानी है, चाहे एक बार पैसे खर्चो। इफ नहीं तो दैट मैं इज नेगेटिव तो एटलीस्ट फॉर 5 years you are not going to get cancer. आई गॉट राइट। HPV डन एट दैट टाइम ऑल्सो। हाँ, तभी अच्छा मैंने किया। HPV कराया था, अपोलो से कराया था मैंने, स्ट्रिक्मी वगैरह सब कुछ, तब कराया हाँ था HPV। हाँ, अब वो तो कैंसर में तो निकालना ही था ना, हिस्टेक्टमी होनी है। हाँ। पर जिनकी हिस्टेक्टमी हो जाती है ना, यूट्रस आउट हो जाती है, उनको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देना इतना टफ नहीं लगता, क्योंकि एक का कैंसर तो आउट है, यूट्रस है ही नहीं, तो हाँ एंडोमेट्रियम का कैंसर बच गया। तो बिल्कुल। सिर्फ एक ब्रेस्ट का है। हाँ, पर अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज देयर हाँ हमारे फैमिली में, तब फिर हम ये हार्मोन थेरेपी नहीं देते, अच्छा। तब हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं देते। अगर फैमिली में किसी के भी होगा ना, हाँ उसके चाहे ना हो, पेशेंट के चाहे ना हो, देन वी हम्म, प्रेफर कि हम उसको ना दें, अनलेस के वो बहुत कंपेल करे, बट वी डोंट गिव हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी उन लोगों को। ओके। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा नंबर 1 है ब्रेस्ट कैंसर। हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल। एक चीज और, हमारी एक नेबर तो आंटी, तो उनको क्या था कि वो जैसे चलती थी तो चलते चलते उनका अंगूठा जरा सा मुड़ा और हड्डी टूट गई। मतलब ओह। वो इतनी फ्रेजाइल थी, तो कुछ भी कर रही है, करते करते एकदम से मतलब हाथ ऐसा हुआ तो उनके हाथ की हड्डी टूट गई। तो वो इतनी बाद में हमको समझ में आया बड़े होके कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। हाँ, लेकिन वो आज भी हैं और बिल्कुल फिट एंड फाइन है। तो क्या कुछ ऐसी मेडिकेशन होती है कि जिसके बाद अगर एक बार ऑस्टियोपोरोसिस हो गई उसके बाद भी आप मेंटेन कर सकते हैं, या नहीं नहीं, वो? मेडिसिन तो है ही है, आजकल तो इंजेक्टेबल है। किसी किसी को तो एवरी वीक लगते हैं, वो एब्डोमेन में लगते हैं, सबक्यूटेनियस। ओ। अच्छा। कईयों को वो 6 महीने में एक बार लगते हैं। लैंड्रोनेट करके एक प्रोडक्ट है, उसकी हाँ टैबलेट भी आती है, जो कि वंस इन अ मंथ हम लोग देते हैं। Excuse me, bisphosphonate is also good. हाइड्रोफॉस करके हाँ, है वो 150। bisphosphonate, हाँ, bisphosphonate. Yeah, हाँ they are हाइड्रोफॉसन also से very good. 150। तो वो नॉर्मली वंस इन अ मंथ हम लोग देते हैं। मैं भी खाती हूँ, क्योंकि मेरे ये जब हुआ तो उन्होंने मुझे डाला था। जी। तो उसमें बस एक वंस इन अ मंथ यू हैव टू टेक एम्प्टी स्टमक, सुबह खाली पेट ले लो पानी के साथ। उसके ओके। बाद आधा पौना घंटा ना आपने लेटना है, You बैठना भी have नहीं, to sit घूमना है। down for an hour or so. हाँ, हाँ, अच्छा। उसमें घूमना अच्छा। है, पानी पी सकते हैं, खाना कुछ नहीं है। हाँ ओ, हाँ हाँ हाँ। तो दैट ऑल्सो अलोंग विथ कैल्शियम एंड विटामिन डी, उसको ओके। जिस दिन वो खाया उस दिन चाहे ना लो, हाँ, बाकी दिनों में आपको वो सब लेना है। तो आपका ऑस्टियोपोरोसिस थोड़ा रिवर्स हो अगर जाता है। विटामिन डी लेट्स से कि मैं विंटर्स हैं और उसका सप्लीमेंट नहीं लेना चाहती हूँ, तो कम से कम कितनी देर धूप में बैठना होगा जिससे मेरी डेली विटामिन डी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए? आधा पौना घंटा, आधा पौना घंटा। वो बहुत है। पर ये है कि वो मॉर्निंग वाला सन होता है ना, हाँ हाँ जी। हाँ हाँ। वो बिल्कुल। निकलता हाँ। है 11 बजे की रेस के आप। वाला, और हाँ वो 10:30 11 वो वाला सन आपको फेस करना है हाँ। तब। हाँ एक और चीज, वेजाइनल ड्राइनेस की हमने बात की, तो मेनोपॉज के बाद आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी काफी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं उसकी वजह से। सो क्या वो भी ट्रीटेबल है उस हाँ तरीके? हाँ, व्हाई नॉट, ये दीज क्रीम्स आर देयर ना, हाँ जैसे इवालॉन है, प्रिमारिन है, दीज आर हार्मोन क्रीम्स, दे रियली हेल्प यू आउट। उसमें तो हेल्प हो ही जाती है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ जरा बढ़ जाती है, क्योंकि ये अब हो मान लो जाए। कि आपका 40 में ही हो गया मेनोपॉज, बिल्कुल अब सही बात है। फिर वो प्रॉब्लम आ गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हस्बैंड को तो मेनोपॉज नहीं होता ना। बिल्कुल। तो Otherwise, you can use today contraceptive. This has a lot of foam formation and चिकनाई से बहुत अच्छी हो जाती है, and it has contraceptive effect also. So after 40, we advise usually the people not to have a copper tea or any other thing, to use this thing, today contraceptive, because of daily you're not going to have intercourse. Just before intercourse, you will have to introduce it
inside the vagina. हाँ, ओ बट पोस्ट मेनोपॉजल में तो क्रीम ही देनी पड़ेगी ना। जब Around तक 40 मेनोपॉज नहीं until. हुआ तब तक तो प्रोटेक्शन की जरूरत है ही, पर बिल्कुल जब मेनोपॉज हो गया फिर तो क्या प्रोटेक्शन। बट बिल्कुल। कुछ कह नहीं सके। मेरी पेशेंट अभी 46 की थी, हाँ जी। उसको प्रेगनेंसी वो अबॉर्ट करनी पड़ी हमें। तो मैं सोचूं ये तू प्रेग्नेंट हो गई 46। शी इज द इंग्लिश टीचर। Lot of patients are there. नहीं बिल्कुल। ऐसे और ये जब चीज कई बार ऐसा देखने में आता है कि पेरीमोनोपॉजल जो टाइम होता है उसमें हम ये सोचते हैं कि शायद हमारा हाँ पीरियड डिले हो गया है। वो सबसे बड़ी समस्या है, उसको वो कैसे समस्या, हाँ। वो हम ये बोलते हैं कि 40 के बाद जब तक आपका पीरियड बंद हुए 1-1.5 साल ना हो जाए, आप हाँ ये मत। हम सोचते हैं, वो पेशेंट बोलेंगे अभी हमने सोचा अभी तो बच्चा रुक ही नहीं सकता। तो भाई हाँ क्यों नहीं रुक सकता? आप कौन सा 40 में मीनोपॉज हुआ? मीनोपॉज तो नहीं हुआ ना। बिल्कुल। जब तक आपका मीनोपॉज नहीं हुआ है, रादर 40 से 45 में यू हैव टू बी मोर केयरफुल, क्योंकि उसमें बड़ी प्रेगनेंसी होती हैं। 41, 42, 40, 39। लोग बिल्कुल सोचते हैं कुछ नहीं होगा, हाँ तो दे डोंट यूज कॉन्ट्रासेप्टिव, है ना। बिल्कुल नहीं। उसके अलावा भी मान लीजिए आपकी प्रेगनेंसी हो गई और आपका वो टाइम चल रहा है जब आपका पीरियड्स 2 महीने 3 महीने डिले करके हो रहे हैं और आप इरेगुलर हो रहे हैं जब। प्रेगनेंसी हो गई है लेकिन आप सोच रहे हैं कि पीरियड डिले हो गया है, तो ये कंफ्यूजन ऑन चेक रखने के लिए क्या किया जाए? क्या हर देखो महीने टेस्ट किया जाए? Yeah, सबसे, one हाँ pregnancy बिल्कुल test you किया can जाए। do. हाँ क्योंकि पेशेंट को तो हम ये बोलते हैं ना कि जब 2-3 महीने को हम मीनोपॉज नहीं मानते। आपका बिल्कुल पीरियड अगर मिस हुआ है ओनली इवन फॉर 1 मंथ, जी आपके अगर जैसे डेट 10 थी और अगली बार 10 की बजाय 25 हो गई, आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट इज द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू। ओके और ये नहीं सोचना कि खून की कमी है, फलाना है, ढिगाना है, ये नहीं सोचना। पहले हाँ यूरिन टेस्ट जी कराओ, प्रेगनेंसी नहीं है देन ओनली थिंक ऑफ अदर। ओके हमारे यहाँ अपने आप सोच लेते हैं ना खून की कमी हो गई बिल्कुल होगी, बिल्कुल बिल्कुल। और जो उम्र ये हो गई। टेस्ट सेल्फ यूरिन टेस्ट होता है, इसका एक्यूरेट रिजल्ट्स कितने दिन के बाद आता है? अब ये डिपेंड करता है कि आपका Doctor. पीरियड का साइकिल कैसा है। अगर इफ एक इट इज अ नॉर्मल अर्ली साइकिल, मान लो ये 26 डेज का है, 27 डेज का है ना, हाँ जी तब तो आप चाहे 2 दिन बाद भी करोगे तो आ जाएगा। अच्छा हाँ, अगर ये डिलेड है हाँ तो फिर वो थोड़ा लेट भी आ सकता है, 5 दिन में भी आ सकता है, 7 दिन में भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर पीरियड साइकिल। बट ऑन अ सेफ साइड अगर 10 दिन से 15 दिन के बाद करें इतना लंबा मत करो, 5-7 दिन में कर लेना चाहिए। अच्छा कर लेना चाहिए ओके बिल्कुल। तो अगर कुछ भी पॉजिटिव दिखे तो तुरंत आप अपने डॉक्टर के पास, डॉक्टर से सलाह लीजिए। बिल्कुल बहुत जरूरी है क्योंकि लेट करने से फिर अबॉर्शन करने में उतनी प्रॉब्लम आती है ना। एग्जैक्टली तो हम लोग बोलते हैं आपको एक प्रेग्नेंट 50 रुपए का किट आता है, आप क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल आप सही लेके बात है। करो। लेकर के टेस्ट कर ले सेल्फ. You can do it हाँ, by बिल्कुल yourself. और क्या, अपने बिल्कुल आप करो। आगे मैं तो की बोलती हूँ बिल्कुल। तुम यूरिन टेस्ट तुम करके आओगी, मैं भी टेस्ट सीजी करूंगी, ब्लड टेस्ट। मैं यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करूंगी, वो तुम करके आओ मुझे बताओ। बिल्कुल 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 हाँ, मतलब आप लोग भी कुछ करो। होना इतना सही बात है आसान है। बिल्कुल। और अब तो बहुत आसान है। हाँ, अपने पहले कितना। थोड़ा मुश्किल होता था कि क्या करे कैसे करे, अब तो ये सब चीजें बहुत इजीली अवेलेबल है। हाँ, इजीली। नहीं अब थोड़ा सा बिल्कुल। मतलब वो जो एक झेप नहीं होती है, जी। सॉर्ट ऑफ हेजिटेशन भी तो कम हो गई है ना अब। वो भी बिल्कुल कम हो गई है, एजुकेशन हाँ की वजह से वो भी कम हो गई है। हाँ, वो भी तो कम हो गया ना, तो लोग कर लेते हैं, तो भी आप क्यों नहीं करोगे? आपको 4-5 दिन में यूरिन टेस्ट करने में क्या जा रहा? ज्यादा होगा, नेगेटिव आया 5 दिन बाद फिर कर लेना। सही बिल्कुल बात हाँ, तो 100 रुपए ही लगे। है। डॉक्टर तो ज्यादा लेंगी फिर, है ना? हाँ। डॉक्टर तो अपनी फीस भी लेगी, 100 नहीं, वो भी ले लेगी। पर जो बिल्कुल। तकलीफ होगी वो तो आपको ही झेलनी पड़ेगी ना, वो तो सबसे और क्या। मुश्किल है। नहीं तो इसलिए जल्दी करेंगी ना, लेट आएंगी तो फिर हम लोगों से थोड़ी डांट खाएंगी कि क्यों आई लेट।
बिल्कुल बिल्कुल। और अब एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूँ, आपने अपने प्रोफेशनल करियर में इतने सारे पेशेंट्स को ट्रीट किया है, उनसे बात की है, उनको इमोशनल सपोर्ट दिया है, तो आप ये बताइए कि मेनोपॉज होने के बाद एक महिला अपने आप को पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट कैसे रखे, क्योंकि सबसे पहले ये लगने लगता है, जैसे आपने बताया एस्ट्रोजन लेवल कम होने लगता है कि अब तो मेरी सुंदरता गई, अब मेरा मतलब सब कुछ यूथ और वो सब गया, अब मैं किसी काम की नहीं रही। तो इस बेचारगी से कैसे निकले और अपने आप को पॉजिटिव और यूजफुल कैसे रखें? अब जवाब देगी या मैं तो? आप पहले आप बोल दीजिए, फिर मैं बोल दोनों से लूंगी। चाहिए मुझे ये पहले सुनना। आप बोलिए, पहले आप बोल देखो, लीजिए, फिर मैं बोलती हूँ। अच्छा देखो, मिसेस लीना एंड डॉक्टर कात्यायनी, ये वाली चीज तो जो शादी जब हो जाती है ना हमारे यहाँ जी। लड़की की, उसके बाद वो चाहे इधर को जाए चाहे किधर को जाए, उसको फिर टेंशन नहीं रहती। तो मैं, जब आप वहां पे इतना नहीं रखोगे, तो मैं उन्हें बोलते कि तुम वहां से अपनी आदत डालो। 30s में आपकी शादी हो गई, का मतलब ये थोड़ा कि आपकी अब सुंदर रहो या ना रहो, सही भाई, बात है। है ना, उसी में ही सोच लेती हैं। तो इसमें भी हमें उनको, ये तो काफी आजकल तो चलो प्रोडक्ट्स तो, आई एम अगेंस्ट यूजिंग प्रोडक्ट्स फॉर ब्यूटिफिकेशन एंड ऑल दैट। आप बिल्कुल अपनी डाइट अच्छी रखो, बिल्कुल अपना माइंड सेट पॉजिटिव रखो, गेट्स, अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रही है, गेट सपोर्ट फ्रॉम डॉक्टर, एंड डॉक्टर विल डेफिनेट, मैं तो लिख देती हूँ, कॉल योर हस्बैंड नेक्स्ट टाइम, डोंट कम विदाउट क्या योर बात हस्बैंड। है। हस्बैंड को समझाना पड़ेगा कि अभी उसका ध्यान देना 2-4 साल तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर शी विल बी एक्लिमेटाइज हो जाएगी, उसके साथ उसका आदत पड़ जाएगी, तो वो शी विल नॉट फील दैट बैड। इतनी बिल्कुल। ज्यादा हालत खराब भी नहीं होती है, ऐसी शक्ल खराब नहीं होती जितना हमारी लेडीज सोच लेती हैं। अगर वो डाइट डाइट अच्छी रखे, विटामिन सी बी ये सब लेती रहे, सप्लीमेंट्स थोड़े बहुत, तो ऐसा इतने चेंजेस नहीं आते हैं। अब बिल्कुल आखिरकार अब जाएंगे ऊपर को 60-65 की तरफ, तो चेंजेस आएंगे आएंगे। हाँ, वो तो उनको ग्रेसफुल्ली एक्सेप्ट भी करना चाहिए। And this is a natural बिल्कुल। process, na? First of हाँ all, जी, we have to think this is a natural process. Every नेचुरल। female is going to go through this phase. बिल्कुल एक बिल्कुल हम ही अकेले थोड़े हैं, बिल्कुल और भी सही। जा रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा अपना पॉजिटिव माइंडसेट तो बनाना बहुत जरूरी है ही है। जी और बिल्कुल। डॉक्टर आभा, आप क्या Yeah, बोलेंगी? there जी is one thing, one must age gracefully. You should बिल्कुल explain to the patient that you should age gracefully. है ग्रेसफुली, ना? बिल्कुल। अब आपको ग्रेसफुली एज करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है रेगुलर एक्सरसाइज। यू शुड डू सम रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल एंड पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग जो है फैमिली से आती है आपकी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी फैमिली है आपके लिए, तो उन लोगों से आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। एंड बाकी चीजों पर भी आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, बट यू शुड यूज देम वेरी carefully. When it's required, then only we should use. बिल्कुल। और हमारे ख्याल से तो योगा एंड मेडिटेशन, Yeah. हाँ हाँ मेडिटेशन खास तौर से बहुत यूजफुल है इस चीज में, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू पॉजिटिविटी हैव बनाए टोल्ड। रखने के लिए। देखिए, हाँ यहाँ हाँ पर हम एक बात कर रहे दवाई हैं मैं भी बोन हेल्थ बताती की। हूँ, यदि दोस्तों के बोन साथ हेल्थ हंसी मजाक। एंड मसल हेल्थ की हम बात करते हैं, हाँ तो बोन हेल्थ और मसल हेल्थ में हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेगुलर एक्सरसाइज। योगा से हाँ हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी जरूर आती है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। योगा इज मस्ट, वन शुड डू योगा। तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि योग से ही हमें निरोगी काया मिलती है, हमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस वगैरह, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है हमारी। तो योग तो करना ही चाहिए, लेकिन हमें रेगुलर एक्सरसाइज करने से मेन ये मिलता है कि बोन की डेंसिटी अच्छी होती है। और हाँ बोन्स के लिए, जो हमें बोन्स और मसल्स के लिए बेसिकली वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस हमें जरूर करनी चाहिए, और बोन्स के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज, वॉकिंग एंड ऑल ये करना चाहिए। हाँ, आजकल तो एरोबिक्स हैं। जी और
और मेडिटेशन से पॉजिटिविटी बढ़ती है, क्या? मेडिटेशन से हाँ और जैसा अभी बानू जी ने मेडिटेशन, कहा, हाँ जैसा अभी नहीं बानू जी ने कहा कि दोस्तों के साथ हंसी मजाक बहुत जरूरी है। सबसे हाँ अच्छी ये भी बहुत एक्सरसाइज जरूरी, है। हाँ बहुत हंसना। जरूरी है भानु जी, बहुत जी जरूरी। जी देखो जोर से हंसना तो हमारे फेस के लिए, मस्कुलर फेस के मसल्स के लिए एक्सरसाइज तो खिलखिला पूरी के बॉडी हंसो के लिए, खुला। डॉक्टर साहब पूरी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, खाली पूरी बॉडी के हाँ और लिए। फेस के लिए नहीं नहीं, है। पर फेस के मसल्स तो एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं ना जोर से हंसने से। हाँ, पर पूर्णिमा जी, मुझे तो सबसे ज्यादा आपसे ये पूछने का वो है कि आप करते क्या हैं? आप कौन? फेस से तो बिल्कुल यू आर लुकिंग लाइक स्वीट 16। अरे क्या करते हो आप? थैंक यू थैंक यू। मुझे बताइए आप क्या करते हैं अपने फेस को इतना एक्टिव, इतना बढ़िया रखने के लिए? क्योंकि दोस्तों के साथ हंसी मजाक। हाँ ये तो बहुत अच्छा है, गॉड हाँ गिफ्ट। नेचुरल है। हाँ नहीं पर फिर natural। भी वो इतना लिखती हैं, इतना अच्छे अच्छे, आई मीन कितने अच्छे ख्यालात नहीं है दिमाग में जो कि स्किन को ठीक रखते हैं। बिल्कुल वही पॉजिटिविटी। वो सुबह उठती है और सबसे पहले नेचर की खूबसूरती के बारे में और हाँ लाइफ की पॉजिटिविटी के बारे में लिखती हैं, वही उनके चेहरे पे झलकती है। रौनक, हाँ अरे नहीं आप भी तो थैंक इतने ज्यादा शेरो शायरी और वो बढ़िया करती हैं, तो अरे आपका भी तो तभी चेहरा दमक रहा अरे है। सारे लोग पूर्णिमा जी अपने का तो बहुत चेहरा सच में बानू जी है। देखो अपने एज के हिसाब से तो सबकी स्किन बढ़िया है। पूनम जी ये कुछ अभी कहना सामने, चाह रही हैं? अभी पूनम जी आप कुछ कहना चाह रही हैं शायद। मैं यही कहती कि पूर्णिमा जी का चेहरा देख के तो सच में ऐसा लगता है कि कितना ओज है इनके चेहरे पर। अरे बाप रे। सच में, सच में देखो बहुत ही पूर्णिमा जी, एकदम। सिर्फ आपकी प्रशंसक मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, हाँ, बिल्कुल। बहुत अरे लोग हैं। ऑलमोस्ट सारे हैं। सारे जितनी हैं, भी आपकी हाँ वीडियोस आती हैं उसमें हम डायरेक्ट एकदम ऐसे लगता है कि आपसे से बात हो रही है, आप सुना रहे हो, तो कितना एकदम चेहरे पे अलग ही नूर होता है। अरे सही ये बात सब है। आप लोगों का स्नेह है, आप लोगों का प्यार है जो हमें अच्छा लिखने के लिए और अच्छा बोलने के लिए प्रेरित करता है, इंस्पायर करता विचारों से नहीं भी चेहरे पे नहीं आता है तेज। है। जी भाई विमलेश आप जी आप लोग कुछ जो कहना लिखते चाहेंगे? बोलते हैं उसका तो हम मुकाबला ही नहीं कर सकते हैं। अरे हाँ नहीं, बिल्कुल। ऐसा नहीं है। देखिए आप जिस फील्ड में, अब आपने आज इतना कुछ बताया, वो सब तो हम लोगों के पास नहीं है। हम लोगों की अरे की अपनी अलग फील्ड है, ये सब सारी जानकारियां आपसे आज मिली, आप दोनों से, तो मतलब जी लीना आगे। जी आप दोनों का बहुत 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 शुक्रिया। आपने हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी। और जैसे कि पूर्णिमा जी कहती हैं कि लब बोलो आप, यही है कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। हंसाते रहिए। बिल्कुल। बताते रहिए बिल्कुल। चलिए तो आप लोगों शुक्रिया का, तो हमें हम आप लोगों का लोगों को सबका करना चाहिए। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि बहुत 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 धन्यवाद हम लोगों को इनवाइट करने के लिए वाओ वाले आपकी मीटिंग में। वी नहीं, आर हम सो, लोगों को आई एम बहुत हम्बल्ड, आई एम बहुत हम हम्बल्ड। लोगों बहुत को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, हम थैंक लोगों यू को वेरी बहुत मच। जानकारी मिली, और अब ये हम YouTube पर अपलोड करेंगे जिससे और लोग भी इससे फायदा उठा सके। डॉक्टर मधु बत्ता जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक चावला जुड़ी रेणु हुई हैं, चावला, आपका भी रेणु बहुत। चावला, डॉक्टर रेणु रेणु चावला। चावला जी, ओके ओके, डॉक्टर रेणु चावला, आप लोगों का भी बहुत बहुत। अब आप लोगों से भी हम कभी परेशान करेंगे किसी और चीज के बारे में बात करके, परेशान आप लोगों को भी करने वाले हैं, आप लोग बचने वाले नहीं हैं। इससे नॉलेज बढ़ती है थैंक यू। बहुत, हाँ नॉलेज। नॉलेज हाँ बढ़ती है, बिल्कुल नहीं नॉलेज नॉलेज बढ़ती है। बढ़ती है, आप हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं, एक्सचेंज ऑफ व्यूज, ये भी तो बहुत अच्छा होता है बानू जी आपको कुछ बोलना माइंड है? सेट के लिए। मुझे तो यही बोलना है कि आज का जो सेशन है ना, डॉक्टरी से ज्यादा हमें अपने आप को रिचार्ज करने का ज्यादा मौका मिला उसमें। लगा कि सबने बहुत अच्छी तरीके से बहुत बताया। और डॉक्टर चंद्रता ने जितनी जानकारी दी, बहुत कुछ पता होने के बाद भी हमें नहीं मालूम था। और बिल्कुल। डॉक्टर आभा शर्मा के बारे में तो जैसे हम जानते हैं, उनको देखने से ही हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। खिला खिला चेहरा, डॉक्टर चंद्रलता हंसती रहती हैं, जी डॉक्टर आभा जी शर्मा मतलब। जी जी। और हाँ जी, पूर्णिमा को बहुत दिन बाद देखा, इसलिए पूर्णिमा बहुत अच्छी लग रही थी।
टीना से भी मिलना हुआ। और हाँ, आज का ये बहुत अच्छा रहा। अब बहुत बहुत जल्दी अच्छा। ही किसी दूसरे पर्सनालिटी से हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार, Thank you नमस्कार, so much. Thank नमस्कार। you.